अब अपन आगे का एक पॉइंट देख रहे हैं जो बोलता है पावर्स डेलीगेटेड टू AD1। ठीक है, कौन सी ऐसी पावर है जो कि डेलीगेट कर दी गई हैं AD1 के पास। ठीक है, किसके पास? AD1 के पास। तो देखो, सबसे पहले इसके पास एक सिंपल पावर है कि ये कर सकता है क्या? अप्रूव। किस चीज़ को? रिक्वेस्ट फॉर चेंज को। किसको अप्रूव कर सकता है? रिक्वेस्ट फॉर चेंज को। रिक्वेस्ट फॉर चेंज अगर ये एज़ पर ECB नॉर्म्स है, तो अगर कोई भी चेंज हो रहा है ECB नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है तो उसको ये अप्रूव कर सकता है। अच्छा, तो चेंज हो रहा है तो किस चीज़ में चेंज हो रहा है? चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ ECB। ठीक है, WRT विथ रिस्पेक्ट टू ECB। अब कोई भी चेंज ऐसे थोड़ी अप्रूव हो जाएगा, अगर वो उस इन नॉर्म्स के हिसाब से है तो वो उसे अप्रूव कर सकता है। एक्सेप्ट, लेकिन वो FCCB और FCEB को नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ लेकिन ही ऑटोमेटिक रूट में तो उसके पास और भी पावर्स हैं। ठीक, यही बोला है इसने, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। क्या डेलीगेट पावर्स कर दी गई, तो डेलीगेट पावर करने के साथ क्या हुआ कि उसके पास पावर है कि वो रिक्वेस्ट फॉर चेंज अगर हो रहा है तो वो ECB में कर सकता है, और FCCB और FCEB के लिए नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पास एक एडिशनल पावर है कि अगर वो ऑटोमेटिक रूट वाली हैं तो फिर उसके पास एडिशनली वो ये भी काम कर सकता है, केवल और केवल ऑटोमेटिक। सबसे पहले अगर उसके पास रिक्वेस्ट आती है कि चेंज करना है AD बैंक को, तो वो कब करेगा? अगर उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो फ्रॉम प्रीवियस AD बैंक, NOC। ठीक, क्या बोला? AD कैटेगरी 1 बैंक कैन बी चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैटेगरी 1 बैंक। ठीक, कैंसिल ऑफ LRN ऐसे ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। देखो, LRN कैंसिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले जो भी हमारा AD बैंक है ना, वो जाएगा किसके पास? DSIM के पास, यानी RBI के पास, डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके पास जाएगा वो। ठीक, डायरेक्टली अप्रोच करेगा, किस लिए? कैंसिलेशन ऑफ ECB के लिए। लेकिन इसके लिए उसे 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक, जब भी उसको एक कैंसिलेशन टाइप की चीज़ करनी ना, तो उसे 2 चीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली कि उसे ये पक्का इंश्योर करना है कि नो ड्रॉ डाउन हुआ है, कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है, यानी कोई भी अभी तक उसको मिला नहीं है ECB, मतलब ECB का पैसा गिरा नहीं है उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, नो ड्रॉ डाउन हैज़ बीन डन अगेंस्ट LRN हैज़ टेकन प्लेस एंड मंथली ECB टू रिटर्न जो था ना, ये उसने सबमिट किया। ठीक, टिल द डेट ऑफ द अलॉटेड LRN हैज़ बीन सबमिटेड। बस इतनी चीज़ थी। अब अपन आते हैं कि तीसरी वाली चीज़, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बोलता है रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग क्या होता है? अब जैसे क्या होता है कि आपके पास कोई लोन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब वो लोन आप अगर रीपे नहीं कर रहे हो तो आपको एक मौका दिया जाता है OTC के तहत, वन टाइम सेटलमेंट नहीं होता है एक्चुअली। अब तो एक मौका दिया जाता है कि जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसको वापस से रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा और एक नया लोन दे दिया जाएगा, कम इंटरेस्ट पे, कम प्रिंसिपल में, या फिर हो सकता है ज़्यादा टर्म के लिए आपको लोन दे दिया जाए। तो वही इसमें भी बता रहा है। अब लोन जैसे तो है, ECB क्या है? लोन ही है, डिबेंचर वाला लोन। तो 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है अगर रिफाइनेंसिंग करवा सकते हो आप। तो सबसे पहली है, जो भी आपका पुराना वाला लोन था, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो किसी भी हद में ओरिजिनल बोरोइंग की मैच्योरिटी से रिड्यूस ना हुई हो। ठीक है ना, नॉट रिड्यूस। ठीक, क्या चीज़? ओरिजिनल बोरोइंग की मैच्योरिटी। यानी जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि हो सकता है कि लेंडर और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने लोन की मैच्योरिटी को कम कर ले, तो नहीं, वैसा अगर हुआ है तो फिर वो रिस्ट्रक्चर नहीं होगा अगर ओरिजिनल बोरोइंग कम होगी। तो यह है कंडीशन नंबर 1। हमें कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है? 2। उसमें से 1 हमने देख ली, मैच्योरिटी वाली। अब आती है 2। तो ये जो ऑल इन कॉस्ट है, देखो ऑल इन कॉस्ट मैं इसको सिंपल समझता हूँ, इंटरेस्ट। ठीक, अगर इसका इंटरेस्ट जो है, जो हम नया लोन देने वाले हैं, वो हमेशा कम होना चाहिए पिछले वाले से। तो यही 2 कंडीशन है जो फुलफ़िल करनी है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है रीफाइनेंसिंग का, ये हो सकता है कि आप नया ECB ले लो फिर अन्य लोन को देने के लिए। यानी मैंने अगर लोन लिया है और मैं फिर से एक लोन ले लूँ उसी लोन को चुकाने के लिए, वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल।
लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो MCQ में पॉइंट्स आ सकता है उसको हम देखने वाले हैं कि जो इंडियन बैंक्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड तो हैं, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, रीफाइनेंसिंग के लिए, लेकिन केवल और केवल इन 2 लोगों के लिए। ठीक, सबसे पहले हाई रेटेड गबरू नहीं कॉरपोरेशंस, ठीक है, हाई रेटेड कॉरपोरेशंस जैसे कि AAA कैटेगरी के। ठीक, तो ये हम याद रख सकते हैं कि गुरु रंधावा से हम इसको याद रख सकते हैं। तो पहला आ गया क्या, हाई रेटेड कॉरपोरेशंस, दूसरा महारत्ना या फिर नवरत्ना PSU। ठीक, इतना ही है इसमें। अब अपन आगे वाला टॉपिक देखते हैं जो कि है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, यानी लोन को आप इक्विटी में कब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कन्वर्जन किस चीज़ का कन्वर्जन है भाई, मेरे पास तो ECB है, इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा इक्विटी में, वही हम देखेंगे कि कैसे होता है।